हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। अभी आपके पास जो फ़ोन है उसमें शायद कैमरा होगा कुछ 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल्स का। सो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपके जो फ़ोन कैमरा की इमेज क्वालिटी है वो आपको मिलेगी ऐसी, लेकिन वो मिलती है आपको इंस्टेड ऐसी। इतने सारे मेगापिक्सल्स होने के बावजूद भी वो क्यों आईफोन और गूगल पिक्सल डिवाइसेस है उसकी तरह वो फोटोज नहीं ले पाता, और आप भी वो वाली जो क्वालिटी है वो अपने डिवाइस में कैसे ला सकते हैं विथआउट परचेजिंग आईफोन एंड गूगल पिक्सल। इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका दिखाने वाला हूँ। मेरे पास जो दो इजी मेथड है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे वो वाली जो इमेज क्वालिटी है वो अपने फ़ोन में ला सकते हैं। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो जो एप्लीकेशन है वो मैं दो तरीके से दिखाऊंगा कैसे आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में। दोनों तरीके आसान है। एक तरीका है उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब कुछ कर लेगा, लेकिन दूसरा तरीका है वो आपको करना पड़ेगा। अगर पहले ही मेथड में मोबाइल सपोर्ट कर जाता है और अगर उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो आपको दूसरी मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं होता तो आपको दूसरी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोनों मेथड मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको दोनों मेथड है वो पता चल जाए कि आपको कैसे वो सारी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है और सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है। अब एप्लीकेशन का नाम है Gcam और उसको इंस्टॉल करने के भी दो तरीके हैं। एक है Gcameter और दूसरा है मैन्युअल एपीके डाउनलोड। Gcameter जो मेथड है उसमें क्या होगा कि Gcameter जो एप्लीकेशन है वही आपके लिए सब कुछ कर देगा, और मैन्युअल एपीके डाउनलोड में आपको जो सारी फाइल्स है वो गूगल पर से सर्च करके वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उसको प्रॉपर उसके हिसाब से फोल्डर में रखना पड़ेगा ताकि वो जो एप्लीकेशन है वो करेक्टली चले। ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। सबसे पहले इधर लिखना है कैमेरा टू एपीआई, जैसे जो फर्स्ट दिख रहा है वो आप उस पर क्लिक करोगे तो ये एक फ्री एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये जो है इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद ये जो हार्डवेयर सपोर्ट लिमिट है वो चेक कीजिए कि वो क्या दिखा रहा है। तो अब ये अगर फुल दिखा रहा होगा दैट मीन्स कि आप जो थर्ड पार्टी कैमरा ऐप है वो इंस्टॉल करोगे तो वो आप में पूरी चलेगी, वो उसको फुल्ली सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर वो लिमिटेड आता है तो मीन्स कि आपकी जो जो एप्लीकेशन है वो आप में फुल्ली सपोर्ट ना भी करे। अब आता है कि कैमरा टू एपीआई प्रॉब जो हम हैं वो क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं और हम क्यों चेक कर रहे हैं कैमरा टू एपीआई स्टेटस। यूजुअली क्या होता है कि जब गूगल ने एंड्रॉयड बनाया और बाकी सारी कंपनीज को ये दिया, गूगल ने कैमरा टू एपीआई जो है वो डेवलप किया था ताकि जो दूसरी ब्रांड्स है वो अपने हिसाब से जो कैमरा एप्लीकेशंस हैं उसमें कुछ ट्विक्स डाल सके या सेटिंग्स अपने हिसाब से डाल सके या फीचर्स हैं वो अपने हिसाब से दे सके। तो इसीलिए वो कैमरा टू एपीआई है वो डेवलप किया गया है। उसमें दो तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक है गूगल की ओर से और दूसरा है जो सारी ब्रांड्स जो होती है, मान लो सैमसंग, मोटरोला, शाओमी, एलजी, कोई भी फ़ोन ले लो, तो वो अपनी तरफ से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डालती है ताकि डेवलपर है वो उस पर काम ना कर सके। अगर कैमरा टू एपीआई जो स्टेटस है वो अगर लिमिटेड दिखाता है तो जो आपकी जो चिपसेट है उसके लिए ये एप्लीकेशन मिल पाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि कंपनी ने खुद उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ताकि जो थर्ड पार्टी डेवलपर है वो उस पर काम ना कर सके। इधर कंपनी का इंटेंशन क्लियरली है कि कोई भी डेवलपर है वो कंपनी की जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है उस पर कुछ चेंजेस ना कर सके। कैमरा टू एपीआई स्टेटस अगर फुल दिखाता है दैट मीन्स कि आपकी जो चिपसेट है अंदर उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, और जो लिमिटेड होता है उसमें भी चांसेस है कि आपकी जो चिपसेट है उसके लिए शायद कैमरा एप्लीकेशन तो मिल जाए लेकिन मे भी सारे जो फंक्शंस है वो सपोर्ट ना भी करे। तो ऐसे चांसेस है थोड़े कि वो बार बार क्रैश हो जाए, कुछ फीचर्स है वो आपकी चिपसेट में वो जो फीचर्स है वो ना चले। जैसे कि मल्टीपल कैमराज होता है तो वाइड एंगल ना चले या जूम लेंस है वो ना चले, पोर्ट्रेट जो क्लिक्स होते हैं वो ना चले।
तो वैसी वैसी कुछ कुछ फीचर्स होगी वो ना चले। ये चेक करने के बाद आपको वापस प्ले स्टोर में जाना होगा। वापस प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा जी कैमेटर। तो ये देखो, ये एप्लीकेशन दिखा रहा है जी कैमेटर। ये भी फ्री एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है, आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट जो दिखा रहा है, फर्स्ट टैब कैमरा टू एपीआई, जो फर्स्ट स्टेटस है वो हमने कैमरा टू एपीआई मॉड्यूल ऑलरेडी चेक कर लिया है दूसरी एप्लीकेशन से। आप इधर से भी चेक कर सकते हो। ये को कई कई बार ये इनेबल दिखाएगा, लेकिन अगर ये नहीं भी दिखाता तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे टैब पर मूव हो सकते हैं जो इधर लिखा है योर जी कैम। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो डिवाइस चेक करेगा अपने आप ढूंढने की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉफ्टवेयर सब कुछ कर लेगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जी कैमेरा एप्लीकेशन ने ट्राई किया मेरे डिवाइस के लिए फाइंड करने के लिए, लेकिन उसको जो सपोर्टेड एप्लीके जो प्रॉपर जो एप्लीकेशन है मेरी चिपसेट के लिए वो नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूँगा? सपोज़ अगर आपको इधर मिल जाता है तो आप डायरेक्टली इधर से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर नहीं मिलता मेरी तरह तो आपको फॉलो करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप। तो अब मैंने इधर मेरा मॉडल नंबर देख लिया कि मेरा मॉडल नंबर है OnePlus A6010। तो मैं अब जाऊंगा जी कैम डेटाबेस में। जी कैम डेटाबेस में जाने के बाद मैं इधर लिखूंगा वन प्लस। तो इधर मेरा जो मॉडल नंबर है वो दिखा रहा है एंड उसके लिए जो सपोर्टेड एप्लीकेशन वर्जन है वो भी दिखा रहा है। आपको भी ऐसे ही अपने मॉडल नंबर को सर्च करना है। अगर आपके पास सैमसंग हो तो सैमसंग लिख के सर्च करो, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल हो तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। जस्ट चेक कर लीजिए कि आपका मॉडल नंबर इधर क्या लिखा है, वही सेम मॉडल नंबर आपको इधर ढूंढना है, वही सेम मॉडल नंबर आपको इधर फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार आपको अपना जो मॉडल नंबर है वो मिल जाता है तो मैं अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि इंस्टॉल। तो मैं अब इंस्टॉल करूँगा। उसको परमिशन देनी पड़ेगी आपको, अलाउ। ये जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली इंस्टॉल करेगा जी कैम आपके मोबाइल में। एक फ़ायदा जो है इस मेथड को फॉलो करने का वो है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको अलग से फाइंड करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दूसरी जो मेथड है उसमें एक वो स्टेप्स ऐड हो जाता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि वो भी कैसे करना है। तो ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया, अब ये इंस्टॉल होगी मेरे फ़ोन में। तो फर्स्ट आपको इस एप्लीकेशन को परमिशन देनी पड़ेगी इंस्टॉल करने की, देन आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स आपको यस करना पड़ेगा। देन अगेन वापस जाइए और इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन ओपन कीजिए, सारी परमिशन दे दीजिए। तो ये आपको दिख रहा है कि ये एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की और वो सपोर्ट भी कर रही है और अभी ये चल रही है। ये था पहला तरीका इंस्टॉल करने का। तो दूसरी मेथड है मैनुअल एपीके डाउनलोड। उसमें आपको गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा जी कैम फॉर। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल का जो वर्ज़न है, मॉडल नंबर है, वो आप लिखिए। मेरा है OnePlus 60, तो मैं उसके लिए सर्च करूँगा जी कैम फॉर OnePlus 60। तो आपको ऐसे मल्टीपल जो लिंक्स है वो मिल जाएगी, मल्टीपल जो वेबसाइट्स है वो मिल जाएगी जहाँ से आप जो एपीके है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो भी एप्लीकेशन जहाँ से भी डाउनलोड कर रहे हो उसमें जो सारे स्टेप्स दिखाए हो वो आप फॉलो करें। ये जो साइनोजिन मोड है, अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ तो ये मैंने वो वाली जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन की। अब इसमें जो कंटेंट है वो दिखाया गया है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है और सारी फाइल्स कहाँ पे रखनी है। तो ये मेरे फ़ोन के लिए जो सारे के सारे जी कैम वर्जन्स हैं वो दिखा रहा है कि मुझे कैसे वो इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सा वर्जन मेरे लिए बना है। ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि कैसे आपको वो इंस्टॉल करनी है एप्लीकेशन। अगर आपको इसमें एक चीज़ देखनी है कि जो भी वेबसाइट है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल अलग से दी गई है कि नहीं।
अगर वो दी गई है तो वो आपको वो भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस वेबसाइट पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग से नहीं है, मुझे सिर्फ gchem ही डाउनलोड करना है। तो मैंने gchem पे क्लिक किया, ये मुझे पूरा इसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, वर्जन एंड ऑल। तो मैं अब इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड होने के बाद उस पर क्लिक कीजिए एंड इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करके एक बार चेक कर ले कि सारे जो फंक्शंस है वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में ऐसे डायरेक्ट APK फाइल नहीं मिलती और आपको APK प्लस कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मिलती है, तो आपको वो साथ में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस तरीके से कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। ये कुछ तो मान लो मैंने दूसरा जो सोर्स है, दूसरी जो वेबसाइट है, कुछ सेल्सो एज़ेवेडो करके, तो मैंने वो खोली, वो मैंने ओपन की और उसमें ओपन करने के बाद मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रही है कि कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल है। तो उसमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा है। मैं करूँगा जो gchem है उस पर क्लिक करूँगा। इसमें क्लियरली लिखा है कि इंस्टॉल इट एंड लोड वन ऑफ द कॉन्फ़िग। तो वो कैसे करनी है? तो फर्स्ट मैं ये जो APK फाइल है वो डाउनलोड कर दूंगा। तो APK इंस्टॉल करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जो अपना डिवाइस है वो सर्च करना पड़ेगा। मेरा है OnePlus 6T, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद मैं इधर से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद जो मैंने APK डाउनलोड की थी वो मैं फर्स्ट इंस्टॉल करूँगा। तो APK इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद ये जो शटर बटन है उसके बाजू में जो ब्लैक एरिया है वहाँ पर डबल टैप करिए। तो आपको पूछेगा कि विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल यू वांट टू। तो अब इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मैंने डाउनलोड की उसको कहाँ पे रखना है? तो आप आपके फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद ये जो डाउनलोड्स पर है उसमें में आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो मैंने डाउनलोड की थी, उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये जो आपकी जो स्टोरेज है उसमें जो सबसे बाहर का जो फोल्डर होता है वहाँ पे gchem करके फोल्डर होगा, उसको सर्च करिए। ऐसे gchem करके फोल्डर होगा, उसमें आपको जाना होगा। और अगर ये gchem फोल्डर नहीं है तो ऐसे एक फोल्डर बना दो gchem करके। उसके बाद अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन 7 करके ऐसे config 7 करके फोल्डर मिलेगा। अगर वो फोल्डर भी नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पे ये जो फाइल है वो आपको वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। मेरी ऑलरेडी पेस्ट की हुई है, मैंने वहाँ पर रखी हुई है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो आप वैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वैसे आप कॉपी कर सकते हो। वो होने के बाद आप अगेन जो एप्लीकेशन है वो खोले, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको इधर मिल जाएगी। ये जो सारे नाम है ना, उसमें आपको वैसे ही वो नाम वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी जो आपने डाउनलोड की है अपने फ़ोन के लिए। देन वो जो कॉन्फ़िगरेशन है फाइल वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन उसको रिस्टोर करना है। तो बस इतना ही करना है, आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी और वो आपके फ़ोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से वो वर्क करेगी। सो आई होप दोनों स्टेप्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे देख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।